हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं पंडित विनोद गुरु जी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज चर्चा करेंगे सुंदरकांड की, जिसमें देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्रावतार महाबली बजरंग बली की व्याख्या का गुणगान है। जब अशोक वाटिका के अंदर बहुत सारे निशाचर रखवाली कर रहे थे, वहां मां जानकी एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के भगवान श्री राम के स्मरण में रहती थी। उस समय जब बजरंग बली वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के बताया मां जानकी को कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यानी यह भरोसा दिलाते हैं बजरंग बली की मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का छोटा सा दास हनुमान हूं और उनकी शपथ है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सारी बातें वहां प्रकट करते हैं बजरंग बली और अपनी बात पूर्ण करने के बाद में एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि मां अशोक वाटिका में आने के समय मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर फल वृक्षों पर लदे हुए देखे हैं। उनको देखकर, मेरा स्वभाव तो बंदर का है, उन फलों को देखकर मेरी भूख जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैं उसे खा करके अपने क्षुधा को, अपनी भूख को मिटाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मुझे आप आज्ञा दें और मैं वापस जाऊं उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाऊं। मां ने आज्ञा दिया, बजरंग बली वहां से चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर कितनी बढ़िया रचना करी है कि चले उन्नाय सिर पैठे बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, खास फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हें देख गरजे हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछ अब्द मारे, पुन पठयो त अक्ष कुमारा रहे, चला संग ले सुभट अपारा, आवक आवत देख बिटप कहीं तरजा, ताहि निपात महाधुन गरजा। इसके बाद कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलैसी धरि धूर, कछु पुंजाय पुकार सी, प्रभु मरकट बल भोरी, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर संवाद है, बड़ी सुंदर रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तात्पर्य है, इतना आनंद आता है इसको स्मरण करता हूं जब, कि बजरंग बली नतमस्तक होकर के इजाजत मांग करके मां जानकी से वहां से जब लौटते हैं बगीचे में, तो फल खाना शुरू कर देते हैं। कि फल खाना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, फेंकना शुरू करते हैं, उत्पात मचा देते हैं। स्वभाव अंदर का था और इतना उपद्रव मचा देते हैं। फल खाना, तोड़ना, फेंकना, नुकसान करना, जंगल को तहस नहस करना, साथ में वहां जो असुर, जो निशाचर रक्षक थे वाटिका के, उनको मारना। यानी लंका के अंदर प्रवेश करने के बाद में उनका पहला जो निर्णय था कि उत्पात, आतंक मचाकर यह बता देना कि बजरंग बली भगवान श्री राम के एक छोटे से दास बजरंग बली लंका में आ चुके हैं और यह संकेत है भगवान श्री राम के आकर के पूरे लंका को समाप्त करके, लंका को
खत्म करके, रावण को खत्म करके और मां जानकी को सही सलामत वापस ले जाने का एक संकेत देने के लिए जब शुरू करते हैं बजरंगबली, तो क्या तहस नहस कर देते हैं, पूरे वाटिका को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। जो रक्षक वहां पे थे आते हैं और बजरंगबली से लड़ने का प्रयास करते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पटक करके खत्म कर देते हैं। और कुछ जो बचते हैं रक्षक, जैसे इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रक्षक मर्द मर्द मही डारे, यानी रक्षकों को ये मर्द के खत्म कर देते हैं और जो बचते हैं वो लंकेश के पास जाकर के शिकायत करते हैं और लंकेश से प्रार्थना करते हैं कि लंकेश, अशोक वाटिका में ऐसा एक वानर घुस आया है, ऐसा विहंगम वानर, इतना बड़ा वानर है कि संभाले नहीं संभल रहा है, सबको तोड़ मरोड़ के सब समाप्त करने में तुला हुआ है। वन जो अशोक वाटिका है, पेड़ पौधे नष्ट कर रहा है, फल खा रहा है, फल तोड़ रहा है, हम सबको मार रहा है, पीट रहा है। बजरंगबली का उपद्रव, बजरंगबली का उपद्रव, शक्ति प्रदर्शन इतना विहंगम था कि रावण इतना परेशान हो गया, इतना आश्चर्यचकित हुआ कि अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, बोलता है कि ये कौन सा वानर आ गया है अशोक वाटिका में जो इन निशाचरों से नहीं संभल रहा है, तुम जाओ और जा करके उसको उचित दंड दो। वहां से अक्षय कुमार चलता है और चलने के बाद जैसे ही अशोक वाटिका में बजरंगबली के सम्मुख पहुंचता है, वहां पहुंचते ही जैसे ही अक्षय कुमार को बजरंगबली देखते हैं, आवति देखी बिटप गही तरजा, ताह निपाति महाधुन गर्जा। इतनी भयंकर गर्जना से दहल उठती है पूरी लंका, पूरी वाटिका। और जैसे दोहे में लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कछु मारे सी कछु मर्दिस, क्या बात है, कितना सुंदर। कछु मारे सी कछु मर्दिस, कछु मिलेस धरि धूर, कछु पुनि जाय पुकारिस, प्रभु मरकट बल घूर। मतलब कुछ को तो मारा, कुछ को मर्दा और कुछ को मसल करके धूल में मिला दिया, और जो कुछ बचे थे वो जा करके शरणागत हुए लंकेश के चरणों में और बोले कि यह संभल नहीं रहा है, यह मरकट, ये वानर इतना शक्तिशाली है, प्रचंड शक्तिशाली, ये संभाल पाना मुश्किल है। बजरंगबली की व्याख्या करने के लिए तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ये एक सुंदर चौपाई और दोहे का संगम था, मैंने आप सभी के सामने रखा। आप सब बजरंगबली के इस संगम को सुने, आनंद उठाएं और भक्ति भावना में मस्त रहे। बाबा बजरंगबली, बाबा महाकाल सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मंगल करें। बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। हर हर महादेव शंभो।